2-3 पेपर भी एनालाइज कर लिया बिना पढ़े, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है, आपने एक भी चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तब भी बच्चे पास हो सकते हो, इसकी मेरी गारंटी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है यार। आज मैं बताने वाला हूं एनएमएस एडमिशन ओपन है अक्टूबर 2025 सेशन के लिए। बच्चे, नंबर आपको रेगुलर यहाँ पे शो कर रहा है, तो नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, फीस से रिलेटेड, तब भी आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। दोनों नंबर आपको रेगुलर शो कर रहा है। बस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बच्चे, एनएमएस के जो बच्चे अक्टूबर का एग्जाम होने वाला है, ये बच्चे ऑन डिमांड वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, जो ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, जिनका SYCP आया है वो दोबारा देंगे, वो भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड बच्चे बहुत रिसर्च करके बने वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं, तो ध्यान से देख रहे हैं आप। बच्चे, फिजिक्स, अगर कोई बच्चा फिजिक्स का ऑन डिमांड देने वाला है, चाहे अक्टूबर सेशन वाला जो एग्जाम देने वाला है, ठीक है, 12वीं का क्लास का बच्चा है, तो बच्चे उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड वो सेम क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में आएगा, ये मैं उसकी गारंटी लेके देता हूँ। 100% मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये क्वेश्चन मेरा तरीका फॉलो किया, ये क्वेश्चन देख लिया, तो आप 100% आप ये तरीका फॉलो करके पास भी होगे और मोर देन बच्चे 90% स्कोर कर सकते हो, मोर देन 90% स्कोर कर सकते हो। तो आइए बच्चे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे देखो, कोई भी आप सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, फिजिक्स दे रहे हो, मान लो फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो फिजिक्स का अगर आप बच्चे एग्जाम दे रहे हो, तो फिजिक्स में कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले पता, हमें पैटर्न पता होना चाहिए। हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का पेपर आता है, प्रैक्टिकल कितने का होता है, एंड बच्चे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इतना नॉलेज रखेंगे तो बच्चे हम इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, अगर आपको मैं यहाँ 50 लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिखा दूँ एंड बोल दो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, एंड बच्चे इसकी क्या गारंटी है 100% कि भाई इससे 50 क्वेश्चन ही आएगा। लेकिन बच्चे, अगर मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा होता है, दिखता कैसा है, बनता कैसे है, कैसे वो रिपीट होता है, अगर ये नॉलेज हो आपको, तो आप खुद से देख के बता पाओगे, हाँ सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे पढ़ना चाहिए, ये मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे बात करता हूँ। फिजिक्स के मतलब आप पेपर दे रहे हो, तो फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो भाई डेरिवेशन आता है, आपको आई होप पता, डेरिवेशन पता होगा क्या होता है। डेरिवेशन का मतलब होता है बच्चे कि आप फॉर्मूला डिराइव करते हो, फॉर्मूला डिराइव करते हो, है ना, खुद से फॉर्मूला बनाते हो, वो आता है 5 नंबर में। और क्या आता है भाई, थ्योरी आती है भाई, थ्योरी, थ्योरी कुछ फैक्ट बोलते हैं उसको, फैक्ट आ जाएगा, पीएनपी क्या होता है, एनपीएन क्या होता है। ठीक है ना। थर्ड टॉपिक क्या है भाई, थर्ड आता है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ऐसा ही पैटर्न होता है। इसके बाद भाई इसमें अब आते हैं, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, होते हैं। ठीक है बच्चे, मैं बात करने वाला हूं कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन कैसा होता है। तो एक 80 नंबर का पेपर होता है भाई, 80 मार्क्स का पेपर में 17 से 17 क्वेश्चन तो बच्चे MCQ ही होता है। MCQ में कुछ क्वेश्चन हमारे थ्योरी का होता है और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल का होता है, इसमें डेरिवेशन नहीं होता है। इतना आप पैटर्न समझ पाए होंगे, इतना समझने के बाद अब मैं बात करता हूं बच्चे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। तो बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और वो आने का चांसेस दोबारा ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अभी चल रहा है 2024, इससे पहले 5 साल का देख लो, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। ठीक है, ये 5 साल हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इनमें देखो बच्चे, इनके क्वेश्चन पेपर उठाओ। क्वेश्चन पेपर कहाँ से उठाना है आपको मैं बता दूंगा, पहले समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब ये 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने उठा लिए, पेपर 1, P1, P2, P3, P4 और P5। तो बच्चे हमारे पास 5 क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले हमें पता चल गया कि 17 मार्क्स का भाई MCQ आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा प्रैक्टिकल जो भी न्यूमेरिकल होता है वो आता है और थ्योरी आता है। इतना चल के पता।
तो भाई अब मैं बच्चे क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखाने वाला हूँ एंड वो क्वेश्चन जो आया है वो सेम क्वेश्चन अगले साल रिपीट होगा, जो अगले साल आया वो उसके अगले साल रिपीट होगा, जो उसके अगले साल आया उसके अगले साल रिपीट होगा। मतलब बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मीन्स दैट द क्वेश्चन विच ऑलरेडी कम्स इन एग्जाम, जो वह क्वेश्चन जो पहले ही एग्जाम में आ चुका है उसके आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अब ऐसा क्यों है, तो बच्चे पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन उठ के नहीं आता। कभी भी 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीबीएसई में दो, चाहे एनआईओएस में दो, चाहे किसी अदर स्टेट बोर्ड में दो, सेम क्वेश्चन उठ के नहीं आता, बस लैंग्वेज चेंज होता है। पूछेंगे एक्सप्लेन व्हाट इज फोर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बोलेंगे व्हाट इज फोर्स, दोनों ही अलग अलग बातें हैं लेकिन आंसर एक ही होगा। पूछा क्या है कि फोर्स क्या है, व्हाट इज बल, ठीक है, ये पूछ रखा है। तो मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखाता हूँ, ठीक है, पिछले साल का, और उसको देख के आपको आप खुद जज कर पाओगे कि हाँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हैं। तो बच्चे पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से उठाएंगे, एनआईओएस की वेबसाइट से उठाएंगे, डाउनलोड करेंगे एंड वहाँ से बच्चे जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमसीक्यू दिख रहा हो आपको, चाहे सब्जेक्टिव दिख रहा हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव दिख रहा हो, ठीक है। तो आइए बात कर एनआईओएस की वेबसाइट पे आते हैं, डाउनलोड करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चे, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो आप। आपको इस साइट तक पहुंचना है, इस साइट तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है, आपको एनआईओएस की वेबसाइट पे आना है, ठीक है ना। आप किसी भी ब्राउजर पर जाओगे, एनआईओएस सैंपल पेपर, देखो एनआईओएस सैंपल पेपर सर्च करोगे, जैसे सर्च करोगे फर्स्ट लिंक खुलेगा आपके लिए, फर्स्ट लिंक ये खुलेगा और इस पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे बच्चा आप क्लिक करेंगे, देखिए आप क्या नया पेज खुलता है एनआईओएस का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सिलेबस, सैंपल पेपर इन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अगर आपको पता करना है कि डिजाइन कैसा डिजाइन आता है क्वेश्चन पेपर का, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या भाई सिलेबस क्या है, 60% सिलेबस क्या है, 40% सिलेबस क्या है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। नहीं देखते तो बच्चे यहाँ पे आकर खुद से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चे फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स का भी ओपन करेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हमने ओपन कर लिया, ये देखो बच्चे, ये पेपर है फिजिक्स का, लिखा है सैंपल पेपर फिजिक्स, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में, ऑल क्वेश्चन आर द कंपलसरी, सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी है, सारे ही करने हैं। मार्क्स आर यूजुअल अगेन मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन एंड यूज लॉग टेबल इन इफ रिक्वायर्ड, तो अगर लॉग टेबल दिया होगा तो सब रिक्वायर होगा। मैं सब पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ बच्चे कि ये क्वेश्चन पेपर देख के आपको पहले से पता हो कि कैसा पेपर आता है। मुझे पता क्या होता है, जिस रास्ते पे हम चलने वाले हैं पहले से हमें पता होगा कि किस रास्ते की किस जगह कितने गड्ढे हैं, तो हम गाड़ी वहां पे नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा साइड कर लेंगे, समझ लो ना। सोच के देखो, आप किसी रोड पे जा रहे हो एंड आपको उसका रोड के बारे में नहीं पता और रोड पे अंधेरा है, क्योंकि भाई हम पहले गए नहीं है, हमें नॉलेज भी नहीं है। तो बच्चे रोड पे अगर पहले से नहीं गए हैं, हमें रोड के बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है हम गड्ढे में गिर सकते हैं। लेकिन हम रोड पे पहले जा चुके हैं, हमें पता है कि इस साइड गड्ढा है, तो हम रोड अपनी गाड़ी थोड़ी साइड में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम अपने एग्जाम के रोड पर जाने वाले हैं एंड बच्चे ये आपको उस रोड का ओवरव्यू देगा, एग्जाम का ओवरव्यू देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। अब देखो सेक्शन ए में क्या होता है भाई, मैंने कहा आपको 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चे, 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके देखो बच्चे 17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होंगे एमसीक्यू वाइज। एमसीक्यू समझते हो ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है द नेट फोर्स ऑन अ काइट हेल्ड स्टेशनरी इन अ स्काई इज 1 न्यूटन, इंक्रीज 0 न्यूटन और डिक्रीजिंग, ठीक है भाई। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 17-18 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, कितने मिलेंगे, 17-18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखिए, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत आसान स्पेशल वीडियो में रहेंगे जहाँ पे पूरा पेपर, एक पेपर आपके लिए सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आपको सॉल्व कैसे करना है वो भी पता होगा। लेकिन बच्चे इस वीडियो में बात करने वाले होंगे इंपॉर्टेंट कैसे है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना बच्चे यहाँ पे, वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो क्या सारे इंपॉर्टेंट तो सारे रटने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप क्वेश्चन रीड करते हो ना, तो क्वेश्चन रीड करने के बाद ही आपको जब आंसर पढ़ते हो तो हो सकता है आपको लगे वो आंसर मुझे नहीं आया, लेकिन 3 बार पढ़ने के बाद, साइंस कहता है बच्चे 3 बार हमने किसी चीज को पढ़ लिया तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल जाता है। इसका मतलब है
कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आपने 3 बार पढ़ा तो वो आपको याद हो गया है। अगर आपने क्वेश्चन समझा है तो, अगर आपने क्वेश्चन समझा है और 3 बार ही पढ़ा है, 3 बार ही पढ़ा है बैक टू बैक, मतलब वो आपको याद हो गया। एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन दिखा तो आप जरूर लिख पाओगे। दिस इज अ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो बच्चे 17-18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं एमसीक्यू के, 17 क्वेश्चन, ठीक है, 16 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का, और इस मतलब दो मार्क्स के एक क्वेश्चन का वैल्यू होगा 2 मार्क्स, ये इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपको एक दिया होगा पैसेज, आपको एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, मैं समझा देता हूं आपको। कहाँ गया, आइए देखो क्या लिखा है, फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट is the force that oppose the relative motion between them. The force of limiting friction between any two surfaces in contact is directly proportional to the normal reaction between them. F is directly proportional to R and F is equal to mu R, and where the mu is a coefficient of a limiting friction, then mu is tan theta. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको इसको पढ़ के आंसर देना है। The maximum force static friction between the pair of surface is independence of mass of body, coefficient of friction, area of contact and the acceleration due to gravity. देखो भाई, अब इसने बोला कि मैक्सिमम जो फोर्स आ रहा है वो किससे इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है। तो देखो भाई, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स हमारा आर पे डिपेंड कर रहा है, एंड आर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल लग रहा होगा एंड वो लग रहा होगा, ठीक है, पीछे से ग्रेविटी, नीचे ऊपर गॉड नॉर्मल और नीचे ग्रेविटी लग रही होगी, तो मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे नहीं इफेक्ट कर रहा होगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यूज यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन, बहुत आसान है भाई, कैसे फाइंड करेंगे देखिए जरा, आइए देखते हैं। क्या दिया, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, आर क्या है भाई, तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो मतलब कि फोर्स है, ठीक है ना, और म्यू क्या है, आर है। तो अगर हम ये एफ का क्या होता है ये बात करते हैं, समझे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू म्यू आर, आर इज अ रिएक्शन, रिएक्शन इज ऑल्सो फोर्स, तो एफ का अगर न्यूटन हमारा है और म्यू का भी न्यूटन हो, आर का भी न्यूटन होगा, तो अगर मैं म्यू फाइंड करना चाहूंगा तो एन बाई एन हो जाएगा, है ना, और एन बाई एन क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कि म्यू इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, म्यू एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मतलब अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा आपके लिए, एंड बच्चे मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत विज्ञान है आपके पास और नॉलेज है, तो यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के। ये हो गया आपके पास 2 नंबर वाले, 17 नंबर के अलग से हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स तो बहुत आसान है, ठीक है। अब आते हैं, अब अगला सेशन क्या कहता है, रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर। पैसेज रीड करो और आंसर दो। मतलब बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव होगा या एमसीक्यू होगा या बच्चे पैसेज होगा। मतलब बच्चे पैटर्न को आसान कर दिया गया है कि बच्चा पास हो सके, पढ़ सके आसानी से, ठीक है, पैटर्न को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है। यहाँ पैसेज रीड करेंगे, यहाँ से बच्चे क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दिस इज द ऑल्सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। भाई अब देखो 2 क्वेश्चन है, मतलब कि आपके 2 मार्क्स का हो जाएगा ये। फिर अब है 21, मैच द कॉलम फर्स्ट स्टेटमेंट विद द राइट ऑप्शन ऑफ द कॉलम, मैच करना है, को मैच करना है। मतलब ये भी सिंपल है, मतलब बच्चे सब ये मैं बता पा रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्ट, करेक्ट क्वेश्चन, पैसेज रीड करो आंसर दो, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब कि पूरा का पूरा जो पैटर्न हो गया है वो बहुत आसान हो गया है, चाहे फिजिक्स का पेपर दे रहे हो चाहे केमिस्ट्री का दे रहे हो, बच्चे बहुत आसान हो गया है। एंड इन क्वेश्चनों को देख के आप पहचान पा रहे होगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। बच्चे कोई भी पैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है बोलने, तो अगर हमारा बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितने कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है, जो चैप्टर आप पढ़ के आए हो, तो बच्चे पैसेज फिर कहीं से उठ के आ जाए, हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, आई होप आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। और बच्चे इससे पैटर्न भी समझ में आ रहा होगा, कैसा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, एमसीक्यू आता है, सब्जेक्टिव आता है, पैसेज वाला आता है, करेक्ट इनकरेक्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है।
ठीक है, यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स। सोलर एनर्जी मैथ कॉलम, देखो फिर से मैथ के लिए सेक्शन बी पे आ गए हम। सेक्शन बी बोलता है जहाँ पे देखो मतलब 28 क्वेश्चन में तो खाली एमसीक्यू आ रहा है, मैच द फॉलोइंग, इनकरेक्ट करेक्ट, ये ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। अब यहाँ से क्या है बच्चे, ये आ गया सब्जेक्टिव टाइप, ये सब्जेक्टिव टाइप हो गया। बोल रहा है डिस्क्राइब इन द ब्रीफ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन द पी एन जंक्शन डायोड विथ सुटेबल डायग्राम। देखो 2 मार्क्स का है भाई, 1 मार्क्स का तो डायग्राम हो गया, ठीक है ना। आपको पीएन जंक्शन पता होना चाहिए, पीएन जंक्शन पता होना चाहिए। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, वैसे करेंगे तो आप खुद ही, ठीक है। लाइक बच्चे ये है, मान लो ये पी डायोड है, ये एन डायोड है, ठीक है ना। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं वेकेंट प्लेस में, ठीक है ना। अब यहाँ से अब मिनिमम क्या होता है 3.4 EV होता है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड विद अ सुटेबल डायग्राम, तो डायग्राम आप बनाएंगे सुंदर सुंदर, ठीक है। एंड एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है हायर डेंसिटी से लो डेंसिटी की हो जाता है, या फील्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की हो जाता है एंड एक पीएन जंक्शन डायोड क्रिएट करता है। एंड मुझे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा तो सही से लिख पाएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर लिखो 2 से 3 लाइन में एंड एक सुंदर सा डायग्राम बनाओ, पेंसिल से बनाओ, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि डायग्राम मार्क्स देखो, अगर आपने स्टेटमेंट नहीं भी लिखा और डायग्राम बना दिया तो 1 मार्क्स तो कम से कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन लिखना भी आसान है इसको। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व द फोटो, अरे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है फोटो मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट, तो मतलब लाइट के कारण सनलाइट के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। जब लाइट के कारण किसी सरफेस, मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उस लाइट के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हायर एनर्जी पा जाते हैं, और हायर एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं एंड उस फ्लो के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे, एक शीट बनाएंगे, सनलाइट दिखाएंगे, सनलाइट आ रहा होगा उस पॉइंट पर एंड उस पॉइंट से 2 वायर को ज्वाइन करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे, एक बल्ब लगाएंगे, सर्किट पूरा करेंगे एंड हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बच्चे आगे बढ़ जाते हैं यार, ठीक है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिख रहा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से ले लो, अगर यहाँ से नहीं ले सकते तो बता चुका हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अगर आप बढ़ा कर देख रहे हो वीडियो तो बच्चे हो सकता है आपको पता नहीं चला होगा, तो NIOS के वेबसाइट पर जाएंगे, लिखेंगे सैंपल पेपर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, जो सब्जेक्ट है आपके पास वहां का डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। 2-3 पेपर भी एनालाइज कर लिया बिना पढ़े, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है, आपने एक भी चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तब भी बच्चे पास हो सकते हो, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे एंड इसका जो इसको डायरेक्ट क्या करो, गूगल पर सर्च करो, क्वेश्चन को डायरेक्ट गूगल पर सर्च करो, एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, 3 बार रीड करना है, 3 बार रीड किया, 1 बार समझकर, 2 बार जनरली, वो आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड में अपने आप चला जाएगा। अगर ये क्वेश्चन को दिमाग को दोबारा दिखा तो भाई दिमाग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। दिस इज अ साइंटिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है बच्चे। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ से मतलब कि 2 नंबर के कितने क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 10 क्वेश्चन बच्चे 2 मार्क्स का होता है। उससे पहले 28 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का था एंड बच्चे उसके बाद 3 मार्क्स वाले वो सवाल शुरू हो जाते हैं। एंड यहाँ पे बच्चे अगर 3 मार्क्स का सवाल है तो लिखेंगे कैसे, एक डायग्राम, एक हेडिंग स्टेटमेंट एंड 2 पॉइंट। एक डायग्राम नोट कर लो, एक डायग्राम मैं यहां से लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। अगर 1 मार्क्स का है, अगर 1 मार्क्स का है बच्चा, ठीक है बच्चे,
तो क्या करेंगे, आपको बस MCQ आया होगा तो टिक लगाएंगे भाई, और अगर सब्जेक्टिव आ गया तो एक लाइन लिख देंगे, वन सिंगल लाइन, सिंगल लाइनर होता है ये। अगर 2 मार्क्स का है, अगर 2 मार्क्स का सवाल आया है तो एक तो डायग्राम बन जाएगा और एक स्टेटमेंट आ जाएगा, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन स्टेटमेंट, जो इस वाले से ही जनरेट होगा, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हमारे केस में पीएन जंक्शन पूछा था, तो पीएन जंक्शन बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ये बनाएंगे, ठीक है, और ये पी, ये एन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यहाँ पे वेकेंट लिख दिया एंड वेकेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, ऐसे करके बना देंगे, हमारा पीएन जंक्शन रेडी हो गया। एंड इसके बारे में लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा हायर टू लोअर जाएगा, जहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन उधर ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया दो वाली, हाँ 2 मार्क्स का हो गया कहानी है। अगर 3 मार्क्स का है तो भाई कैसे करेंगे, तो 3 मार्क्स का है तो भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो क्या करेंगे भाई, एक तो डायग्राम बनेगा ही एंड एक हेडिंग के साथ 2 स्टेटमेंट आएगा, 2 स्टेटमेंट आएगा, ठीक है बच्चा। अब अगला देखते हैं 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो क्या करेंगे, एक डायग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है ना, डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, और हेडिंग स्टेटमेंट के साथ, हेडिंग स्टेटमेंट के साथ बच्चे आपका 3 पॉइंट आएगा, 4 लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन 3 पॉइंट आएगा, ठीक है, मिनिमम। और यही 5 है तो क्या लिखेंगे, तो अगर 5 मार्क्स का है तो एक डायग्राम, ठीक है, उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा, ठीक है ना, तो एक हेडिंग स्टेटमेंट और 3 से 3 आपके आएंगे सब स्टेटमेंट, एंड इसके बाद एक बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया होगा उसके अंदर, पक्का दिया होगा। और अगर न्यूमेरिकल नहीं दिया तो 5 पॉइंट लिखेंगे, न्यूमेरिकल नहीं है तो 5 पॉइंट देखेंगे, और न्यूमेरिकल दिया है तो न्यूमेरिकल को जस्ट सॉल्व कर देंगे, एंड न्यूमेरिकल नहीं आता तो फॉर्मूला लिख देंगे, एंड यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। फिर से पेपर की ओर आ जाते हैं अपने हम, ठीक है बच्चा। तो ऐसे करके बच्चे 5-5 नंबर के कुछ 3 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है ना। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम कैसे मिलती है, तो मतलब कि 3 मार्क्स के कुछ 5-7 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, और 28 मार्क्स वाले कुछ एक क्वेश्चन आता है, मिला के बच्चे आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो बच्चे आई होप आपको मैं समझा पाया हूँगा, एंड आप समझ पाए होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शो कर रहा है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव जहाँ पर लिखना पड़ता है हमको, ठीक है ना। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव जहाँ पे MCQ टाइप होता है, ऑप्शन दिया होता है या 1 वर्ड होता है। सब्जेक्टिव क्या होता है, जहाँ पे बच्चे हमको 1 से 2 लाइन लिखना होता है। तो सब्जेक्टिव वाले जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बच्चे सारे इंपॉर्टेंट है। आप 3 क्वेश्चन पेपर ले लो, ठीक है, तीनों में जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तीनों को ही सॉल्व कर लो, एक जगह लिख लो, एंड बच्चों उसको एग्जाम से 1 दिन पहले सिर्फ वो पढ़ के जाओ। मेरी गारंटी है कम से कम पास, और थोड़ा अच्छे से करके गए हो तो 80 से 90% बच्चे आसानी से स्कोर कर सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि 20 में से आपने ऑलरेडी 17 मार्क्स स्कोर कर लिया है, ठीक है, इतने बच्चे के प्रैक्टिकल में आते ही आते हैं। और यहाँ पे 80 में से बच्चे अगर आपने स्कोर किया 60 के मिनिमम 60 स्कोर किया तो 17 + 60 होता है बच्चे 77। ये देखो ये मिनिमम लेके चला मैं, फिर भी 77% बनते हैं आपके। और यहाँ से बच्चे अगर आप 70 के आसपास भी स्कोर करते हैं तो मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है आपका। तो ये पूरी कहानी थी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑन डिमांड वाले बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके पास टाइम कम होता है और ठीक है इतना सा पढ़ना होता है, तो इस तरीके से करोगे तो आसानी से हो पाएगा आपका, ठीक। तो आई होप बच्चे जो आपको मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बाकी बच्चे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।